गुड मॉर्निंग बाबू, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अब हम श्रव्यमान और दृश्यमान हैं कि नहीं रवि जी? मैं अब श्रव्यमान और दृश्यमान हूं कि नहीं? क्या? हेलो, आप सभी का अभिनंदन है। ये अनअकैडमी का स्पेशल क्लास है और आप सभी हमारे साथ लाइव हैं अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में। आप सभी प्यारे बच्चों का अभिनंदन है और आप सभी हमारे इस गर्दा वाले क्लास के लाइव लर्नर हैं और आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जनरल साइंस विथ टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस विथ टेक्नोलॉजी या कहें तो जनरल साइंस विथ टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ज्यादा रहेगा, साइंस कम अभी रहेगा, लेकिन बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों बैलेंस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी दिन रात लग जाइए और गर्दा कर दीजिए, दिखा दीजिए कि हां आप में वो जोश है, वो जुनून है, वो जज्बा है, आप में ही है कुछ कर गुजरने की क्षमता। क्या बोलिए, क्या चाहते हैं रवि जी? दरोगा के लिए आप क्या चाहते हैं, बोलिए। दरोगा के लिए कहे अच्छा है, सब कोई अच्छा है, खराब टीचर कौन होता है? टीचर कोई खराब भी होता है? सभी टीचर अच्छे हैं और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया टीचर हैं कि सभी कोऑपरेटिव टीचर हैं, सभी बहुत अच्छे टीचर हैं। राहुल सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। प्रशांत शुक्ला सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। मेघा मैम हैं, बहुत अच्छी हैं। नेहा मंजरी मैम हैं, बहुत अच्छी हैं। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। कल एक आई हैं मैम बायो पढ़ाने, ये बिहार पढ़ाने के लिए इतना बढ़िया वो हैं, बिहार बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। ठीक है, कल एक मैम आई, उनका मैंने देखा क्लास बिहार पढ़ाते हुए, बहुत अच्छा पढ़ाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई आरती, मैंने उनका देखा कल क्लास, बहुत अच्छा। उन्होंने एमसीक्यू नहीं लिया, उन्होंने बेसिक पढ़ाया बिहार को और बहुत अच्छा क्लास लिया। हाँ, एकदम करा देते हैं। दो चीज करा देते हैं रवि, आप एक मांगोगे हम दो देंगे। मैं दो चीज करा देता हूं बिहार दरोगा के लिए, करंट एक साल का प्लस बिहार। मैं करंट और बिहार करा देता हूं, करंट और हाँ वाईटी पर नई मैम आई हैं अलीसा, वाईटी पर इतना बढ़िया बिहार नहीं। अच्छा, पहले करंट फिर बिहार, ये दरोगा के लिए, करंट बिहार दरोगा के लिए। अच्छा, बुसरा मैम है, ओहो ठीक है, करंट बिहार। और वो अभी राजीव जी बोल रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं साइंस का एक ले लीजिए। साइंस मैं दरोगा के लिए ले रहा हूं और मैं तो चाहता हूं कि दरोगा के लिए 100 प्रश्नों का 100 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज मिक्स ले लूं, 100 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज मिक्स ले लूं, एकदम सिद्धांत, बिल्कुल मेरे मन की बात, सिद्धांत यार, मेरे जबान की बात आप जो है ले लेते हो सिद्धांत, इतना मैच्योर्ड हैं आप, मेरे मुंह की बात छीन लेते हैं। देखिए मिक्स हम आपके लिए मिक्स लाने वाले हैं। हाँ हाँ, मिसलेनियस मिसलेनियस एकदम। हाँ देखिए यू 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 डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वाह। तो आप सब के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, कभी भी। रवि जी 3 साल हो गया इस प्लेटफॉर्म पर, मैं अपना सर्वस्व जो है, सुख चैन सब न्यौछावर करके आप लोगों के साथ हूं, सब कुछ न्यौछावर करके आप लोगों के साथ हूं, आप देखे होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा क्लास लेता हूं,
नहीं नहीं, अन अकेडमी पर मैं ही नहीं हूं, बहुत एजुकेटर हैं और बहुत एजुकेटर आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वीरों से धरती खाली होती है, कभी शेर पर सवा शेर है, कभी वीरों से धरती खाली होती है। एकदम स्टार्ट कर रहे हैं प्रियंका, इतना घबराइएगा तो होगा बाबू, एकदम स्टार्ट, हमको खुदे स्टार्ट करना है क्योंकि हमारा करंट लगा हुआ है। हाई देखिए अब 40% का तो आ गया है जी। हाई कंग्रेचुलेशन, हाई एक नया ऑफर आया है, ये देखिए फ्री स्पेशल क्लास 21-22 नवंबर को गर्दा हम लोग दे रहे हैं स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल में, है ना। और इस पर आप लोगों को प्राइस भी मिल रहा है जी। ये जो है 21-22 के क्लास में आप लोग को प्राइज मिल रहा है, देख रहे हैं ना। हाँ, गुड मॉर्निंग निशा रानी, सभी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जिनका नाम नहीं लिया, सबको गुड मॉर्निंग बाबू, सभी को खूब आशीर्वाद, सभी लोग गर्दा एकदम बढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चे, और आप लोग सफल होइए। और आज वाईटी पर 12:40 में हम करंट डेली की तरह, प्रतिदिन की तरह, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस करंट में जोड़ा जाए दरोगा के लिए, इस करंट में दरोगा के लिए, बिहार दरोगा के लिए, जैसा कि रवि जी ने कहा 1 साल का करंट मैं दे रहा हूं, 1 साल का करंट मैं दूंगा जरूर। बिहार दरोगा के लिए ये बीपीएससी टियर 2 टीचर वैकेंसी एग्जाम के लिए 23 नवंबर से 23 नवंबर से एक नया बैच शुरू हो गया है। बीपीएससी टियर 2, ये देखिए लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों बैच होगा, है ना। ये टियर 2 जो है वो दरोगा के लिए, सॉरी टीचर के लिए शुरू हो गया है। आप सभी जरूर जुड़े, और मेरा आप सभी जो है वो कोड यूज करें। मेरा कोड है अजय 1209। आप लोग कोडवा लगाइए जी। क्या करते हैं उज्जवल जी, सुबह में कर दें, सुबह में कर दे करेंट। अच्छा ठीक है, आप लोग टहलने वहलने एक्सरसाइज नहीं करने दीजिएगा, टहलने वहलने नहीं दीजिएगा, करते हैं तब ठीक है, देखते हैं, बातचीत करते हैं सही में, है ना। उतना 12 बजे वाला में, उतना 12:30 बजे वाला में व्यूज नहीं जा रहा है, देखते हैं तब। सुबह की आदत है करंट की आप लोगों की। तो आप देखिए जीएस पेपर 2 के लिए बैच है, ये विकल्प बैच है, देखिए ये जीएस मेंस के ऑप्शनल के लिए ये संग्राम बैच है। हमारे जो जितने भी आप लोग हैं, अगर ऑप्शनल वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये संग्राम बैच है, ये प्रगति बैच है, सब कुछ सारा बैच है। आगे बढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो। अनुग्रह बैच है 17वीं बीपीएससी के लिए, मात्र 3,699 रुपया में, और सभी टॉप एजुकेटर हैं। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी, आप जानते हैं अंकुर यादव सर को, देखिए हम नहीं बोले, अंकुर यादव सर ज्योग्राफी के एक्सीलेंट टीचर हैं। अंकुर यादव सर ज्योग्राफी के शानदार टीचर हैं। कैसे कहते हैं कि टीचर की कमी है? अन अकेडमी पर एक से एक धुआंधार विराट टीचर हैं अन अकेडमी पर। क्या बात करते हैं, अजय 1209 लीजिए और अन अकेडमी के विराट टीचरों के साथ जुड़ के पढ़िए। हमारे सभी शेर भाइयों के साथ शेर दिल पढ़ाई कीजिए। मैंने बोला ना रेसी कि अंकुर सर ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है, ज्योग्राफी के लिए अंकुर सर बेस्ट है। राहुल सर है, प्रशांत शुक्ला सर हैं, सभी सर हैं, ये अंकित कुमार द्विवेदी सर हैं। क्या दिक्कत है? कल थक गए थे उदय जी, कल थक गए थे, आज ले लेंगे, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी जुड़िए, ठीक है। और एक ऑफर आज तक के लिए है, शायद एक ऑफर जो है, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू कर रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, यदि किसी अंतरिक्ष यान, है ना, जो चक्कर लगा रहा है
उससे कोई सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा? पढ़ लीजिए। कोई अंतरिक्ष यान बोल दे दें, बोल दे दें। क्या बात कर रहे हैं, गजब बात करते हैं। अंतरिक्ष यान बासी है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ऐसा नहीं है क्या रवि जी? लोलक घड़ियां, यही सब आएगा, गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गौरव, सिद्धांत, राजीव, धीरज, रेसी। वाह, समझ रहे ना? लोलक घड़ी जो है वो गर्मी के दिन में किसी भी पदार्थ में प्रसार होता है तो लोलक की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है गर्मी में। अगर किसी लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, अगर किसी लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका आवर्त काल बढ़ जाएगा। आवर्त काल यदि बढ़ जाता है तो घड़ी जो है वो स्लो हो जाएगी, यानी सुस्त हो जाएगी। क्लियर है? तो लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्त काल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है, और यही जाड़े में उल्टा होता है। जाड़े में सिकुड़ता है पदार्थ, अतः लोलक की लंबाई घट जाती है, अतः जाड़े में ये फास्ट हो जाता है। जाड़े में ये फास्ट हो जाता है, यानी तेज हो जाता है। क्लियर है? दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? का रवि जी, रवि जी है ना टटका? रवि जी टटका है ना? क्या लगा आपको? हाँ भाई हाँ, आप क्वेश्चन देने का मतलब है, इतना आप तो समझदार नहीं है गौरव जी कि समझ जाइए कि निर्वात है। इतना तो समझना ही पड़ेगा कि निर्वात है। जय हो गौरव, सिद्धांत, उमेश, हिमांशु, रेसी, सपना, तनु, विवेक, विजय, राजीव, प्रियंका, सरस्वती। जय हो। क्या मारते हैं आप लोग जी।
अगला प्रश्न। अरे भाई, अरे सिद्धांत जी, मलिया बाग में एगो कहावत है, मलिया बाग में एगो कहावत है, आधा कहे तो सौसे बुझे, सौसे कहे तब तो बैलो बुझे। हाय देखिए, आधा कहे तो सौसे बुझे, मलिया बाग का कहावत है। आधा कहे तो सौसे बुझे, सौसे कहे तब तो बैलो बुझे ना सिद्धांत जी। हाय देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? पढ़ लीजिए तब देते हैं। गौरव, उमेश कुमार, सिद्धांत, रेसी, हिमांशु। क्या बात है जी, गजब आप लोग लेकिन है, धुआं उड़ा देते हैं भाई। आएगा आएगा रवि, राजीव जी आएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? गौरव, उमेश कुमार, सिद्धांत, सैम, जूही। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार घटा हुआ महसूस कर होता है। जब भी लिफ्ट जो है समान वेग से ऊपर नीचे करे तो भार जो है इक्वल होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भार शून्य महसूस होता है ना, इसी को भारहीनता कहते हैं। और जब लिफ्ट जो है उसकी डोरी टूट जाए या लिफ्ट नीचे अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय वेग से, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण पर अगर आए तो व्यक्ति जो है लिफ्ट की छत से टकरा जाता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से अगर लिफ्ट नीचे आए तो व्यक्ति जो है वो छत पर टकरा जाएगा, है ना। तो ये लिफ्ट से सवाल है। हाँ, क्या बात है, एकदम हिमांशु। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जय हो, जय हो सिद्धांत, गौरव, उमेश, हिमांशु, राजेश। मैंने बताया था कि शीतकाल में कोई भी पदार्थ सिकुड़ता है, अतः इसके सिकुड़ने के कारण इसके पेंडुलम की लंबाई छोटी हो जाएगी। पेंडुलम की लंबाई जब छोटी हो जाएगी तो ये घड़ी जो है वो तेज हो जाएगी। क्या बात है, गजब। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? एक लड़की जो है वो झूला पर बैठ के झूल रही है, खड़ा हो जाती है तो क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा उस झूले का? उमेश कुमार, सिद्धांत, गौरव, हिमांशु, धीरज। ध्यान रखिएगा, आवर्तकाल कम न हो जाएगा जी। ध्यान रखिएगा, आवर्तकाल डिपेंड करता है दो चीज पर, टी इक्वल टू 2 पाई होल ओवर रूट एल बाई जी। एल बाई जी, आवर्तकाल दो चीज पर डिपेंड करता है, एल के मान पर और जी के मान पर। अगर एल जो है एल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है, अगर एल लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल कम होगा। आवर्तकाल कम होगा लंबाई कम पर, यानी एल कम होगा तो टी कम हो जाएगा, ए कम तो टी कम हो जाएगा। एल अधिक होगा तो आवर्तकाल अधिक होगा, आवर्तकाल अधिक होगा। हमने बताया एक लड़की है, ये लड़की मान लीजिए मंगरी है, ये झूला झूल रही है, ये मंगरी जो है ये झूला झूल रही है, मंगरी मान लीजिए झूला झूल रही है,
और ये झूला झूल करके और बैठ के झूला झूल रही है, पैर लगा के, पैर नीचे लटका के फटेंग मार रही है। झूला में फटेंग मारा जाता है, जानते हैं? ये मंगरी पैर नीचे लटका के फटेंग मार रही है, ठीक है? तो फटेंग मार रही है, अब मंगरी खड़ा हो जाती है झूला पर। अब झूला पर मंगरी खड़ा हो जाती है, मान लीजिए ये मंगरी खड़ा हो गई झूला पर, अब ये पैर झूला पर रख दी, तो क्या यहां कम हो गया? क्या कम हो गया बताइए? यहां एल कम हो गया, एल कम हो गया। ये देखिए लेंथ जो है यहां माइनस हो गया। अगर लेंथ माइनस हुआ, झूले का लेंथ ये बढ़ गया था यहां, अगर लेंथ माइनस हुआ तो अब क्या होगा? एल अगर कम होगा, एल कम होगा तो हमने बोला टी कम होगा, एल अगर अधिक होगा तो टी अधिक होगा। इस सूत्र से हमेशा जब भी बताना है वो सूत्र याद रखिए, टी इक्वल टू 2 पाई होल ओवर रूट एल बाई जी। अगर जी कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, अगर जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल कम होगा। इसका जो है विपरीत होता है ना, और इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। क्लियर है? क्लियर है बाबू, समझ गए? अरे लंबा पैरवा आपके लंबा दिमागवा में घुसाने के लिए ना बोले थे कि आप लोग अब समझ जाइएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? तो अगर अब बताइए, एक सवाल और आता है इस पर, एक सवाल और आता है, बताइए कि अगर एक लड़की है ना, मान लीजिए कि कोई मंगरी है, ये झूला पर बैठ के झूल रही है, इसके साथ जो है एक और लड़की आ जाती है, बगल में बैठ जाती है ना, एक और लड़की मंगर में बैठ जाती है, ठीक है? अब एक और लड़की बैठ जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा, बी घटेगा, घटेगा, सी समान रहेगा, और डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब देखिए, अगर एक लड़की बगल में आकर के बैठ जाती है और, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बोल दीजिए आप लोग, बोल दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि उमेश कुमार, सिद्धांत, गौरव, ऋषि, राजेश, अब क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो टी इक्वल टू 2 पाई होल ओवर रूट एल बाई जी, यहां क्या चेंज हुआ? यहां द्रव्यमान चेंज हुआ, यहां द्रव्यमान चेंज हुआ, यानी एक लड़की के द्रव्यमान की जगह पर 2 लड़की आ गई, लेकिन यहां द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं है। 2 चीज से आवर्तकाल चेंज होता है, एक लंबाई से और दूसरी जी के मान से। क्लियर है? तो सेम रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं है। निकाल लेंगे। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार क्या होगा? अगला प्रश्न दे दें, किसी पिंड का भार, उमेश कुमार, सिद्धांत, अनिकेत, विजय कुमार, सपना, ध्यान रखिएगा, विज्ञान चल रहा है, टेक्नोलॉजी मिलेगा, विज्ञान चल रहा है, टेक्नोलॉजी मिलेगा, गर्दा होगा, आगे आगे देखिए, टेक्नोलॉजी मिलेगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये किसी पिंड का भार जी के मान पर डिपेंड करता है। किसी पिंड का भार वेट इक्वल टू एम जी, यानी द्रव्यमान इंटू, है ना, ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण, एम जी होता है। एम जी वेट इक्वल टू, वेट बराबर बल होता है, एफ, वेट बराबर एफ बराबर एम जी, यानी कि वेट जो है एक बल है जो कि जिसका एस आई मात्रक न्यूटन होता है। तो जी का मान यहां कम होता है, अतः वेट यहां कम होगा। जी का मान यहां सर्वाधिक होता है पृथ्वी के सतह पर, यहां जी का मान अधिक होता है दोनों ध्रुवों पर, तो यहां वेट जो है वो अधिक होगा, अधिक होगा। जी का मान केंद्र पर शून्य हो जाता है, इसलिए यहां केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर वेट जो है वो शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब एकदम। अब एक्यूरेट कहां होगा? अगर आपसे पूछे कि वेट एक्यूरेट कहां होगा, पृथ्वी के किस स्थान पर वेट 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री
अक्षांश पर वेट जो है वो एकदम समान हो। क्लियर है? अगला प्रश्न, लइकन है आप लोग, धुआं है धुआं। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्री फॉल। जब भी किसी वस्तु, सिद्धांत, गौरव, निशा, विक्की, सैम, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु का भार जो है वो शून्य होता है। हाँ, फ्री फॉल। फ्री फॉल किसको बोलेंगे राजीव जी? फ्री फॉल किसको बोलेंगे? फ्री फॉल बोलते हैं जिसमें केवल एक बल काम कर रहा हो। अगर कोई वस्तु गिर रही है तो ये किस बल के अधीन गिर रही है? गुरुत्व बल के अधीन। तो केवल एक बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको फ्री फॉल बोलेंगे। तो फ्री फॉल अगर होता है ना, फ्री फॉल अगर होता है तो ये जो है इसका किसी भी चीज का भार शून्य होता है। क्लियर है? अगला, पृथ्वी का पलायन वेग है क्या? पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी से पलायन वेग, पलायन वेग उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है अगर इस वेग से कोई भी चीज पृथ्वी के ऊपर उछाल दिया जाए तो फिर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ सकता है। पलायन वेग, हाँ, वापस नहीं आए। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, ईवी इक्वल टू होता है होल ओवर रूट 2 GR। होल ओवर रूट 2 GR। फराय जो पलायन वेग है वो डिपेंड करता है होल ओवर रूट 2 GR पर, यानी जी के मान पर, और पृथ्वी के सतह उसकी त्रिज्या से उसकी दूरी जो है क्या हो रही, इस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये अगर जी का मान कम होगा तो पलायन वेग कम होगा, जैसे चंद्रमा पर। हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसन लागता साइंसवा? देखिए साइंस का गर्दा हम लोग करते हैं कैसे अभी। अगला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां? बढ़िया है ना जी? हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां? बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहां है? यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का बहुत बड़ा यहां प्रयोगशाला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां है? भारत का बहुत बड़ा प्रयोगशाला है फिजिक्स का। उमेश कुमार, सिद्धांत, हिमांशु, रेसी, सपना, तस्नीम, वेरी गुड। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, हाँ हाँ यही है, मुंबई में ही। टाटा कैंसर संस्थान भी यही है। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ, इसको बोलते हैं श्वेत बामन, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत बामन। श्वेत बामन के बारे में आप विज्ञान के किस क्षेत्र में सीखेंगे? गौरव, उमेश कुमार, सिद्धांत, हिमांशु, राजीव, जब कोई भी तारा मरने लगता है तो मरने के बाद जो तारा व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, यानी तारा की मृत्यु के बाद, तारा की मृत्यु के बाद तारा जो है, तारा का एक जीवन काल होता है। तारा जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जब तारा मरने लगता है, जब तारा मरने की अवस्था में होता है तो उसका क्या नाम होता है? तारा जब मरने की अवस्था में होता है तो उसका क्या नाम होता है? उसका नाम लाल दानव होता है। लाल दानव होता है। जब तारा मरने की अवस्था में होता है तो उसका नाम होता है लाल दानव, रेड जायंट। और रेड जायंट जब विस्फोट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? रेड जायंट, यानी ये तारे के मरने की अवस्था है। रेड जायंट जब विस्फोट करता है तब इसको बोलते हैं सुपरनोवा। इसको बोलते हैं सुपरनोवा। रेड जायंट जब विस्फोट करता है तो सुपरनोवा, नौ तारा होता है, ठीक है, विस्फोट करता है तो ये सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा के बाद जो है ये ब्लैक होल बनता है। हाँ, सुपरनोवा के बाद ये ब्लैक होल बन जाता है, और ब्लैक होल के बाद ये जो है ना, यही बाद में व्हाइट ड्वार्फ बनता है। और उसके बाद लास्ट अवस्था है न्यूट्रॉन तारा, और ये न्यूट्रॉन तारा, और उसके बाद पल्सर बन जाता है। लास्ट में पल्सर बन जाता है, यानी घूमते रहता है घूमते रहता है। वही पल्सर ही जो है वो न्यूट्रॉन
उत्सर्जित करता है, इसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्लियर है? तो तारों का जीवन काल ऐसे चलता है। क्लियर है बाबू? हाँ, पल्सर यही तारों के मृत्यु से ही संबंधित है। अगला हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? राधे सिंह, कुंदन, सदाफ, पूनम, आलिशा। क्लियर है? ये पेट्रोलियम उत्पादन और संरक्षण से संबंधित है। यही भारत सरकार ने चलाया था, हाइड्रोकार्बन मिशन। अब नया एक जो चल रहा है, आप लोग को समझना चाहिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन NHM, ये जो है मिशन है 2047 तक, 2000 अब ये पूछेगा ये 2047 तक भारत जो है वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में सर्वोपरि होगा। यही इसका लक्ष्य है। सर्वोपरि होगा। जब भारत के आजादी का 100 वर्ष हम मना रहे होंगे, तब भारत जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। ये पूछेगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अगला, भारत की संपूर्ण ऊर्जा के उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या है? भाई देखिए, ये जानते हैं कि नहीं, ये भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या है? उमेश कुमार रेसी, विजय कुमार, विक्की, SG। हाई देखिए, इसका मतलब कि आप लोग जो है लेटेस्ट नहीं है, करंट अफेयर्स आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि आइए करंट पढ़िए, बताइए। बल्कि अब इससे भी कम हो गया है, 3% से भी नीचे चला गया, अब 3% से भी नीचे चला गया है। आप लोग को करंट पढ़ना चाहिए। ये जैसे जैसे अब जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बढ़ रहा है, नहीं, तस्नीम मुझसे नीचे आ गया है, तस्नीम 3% से भी नीचे आ गया, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो बढ़ रहा है और इसलिए ये नीचे जा रहा है। क्लियर है? ये हमेशा याद रखिएगा कि 3 से नीचे चल रहा है ना। और अभी लगभग ताप विद्युत जो है वो लगभग 60%, ताप विद्युत अभी 60% लगभग चल रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? कमरे के तापमान पर, एकदम यूनिक क्वेश्चन लाए हैं, एकदम यूनिक, जो परीक्षा में पूछता है। कमरे के तापमान पर कौन सा द्रव रूप में है? राज, जूही, मोनिका, सैम, पवन। वाव, गर्दा मारते हैं जी आप लोग, क्या बात है। ये पता है, ये मानव निर्मित तत्व है। जय हिंद बाबू, जय हिंद। ये मानव निर्मित तत्व है, मानव निर्मित, ये मानव निर्मित तत्व है। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मानव निर्मित तत्व है या कौन सा ऐसा तत्व है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है? इसका नाम किसी देश के नाम पर है, फ्रांस के नाम पर ये रखा गया है। ये कई बार पूछा है कि कौन सा ऐसा मानव निर्मित तत्व है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो ये फ्रांसियम जो है फ्रांस के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम रवि जी, जय श्री राम बाबू, है ना। हाँ, अगला राजकुमार जी, वेलकम बाबू। अगला, निम्नलिखित में कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? बिल्कुल चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा धातु, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? बताइएगा, दे दें। गौरव, उमेश कुमार जी, अनिकेत, विवेक, ब्रजेश, ये तीनों जो है ये फेरोमैग्नेटिक है, ये फेरोमैग्नेटिक है, और ये जो है अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है।
है ना। ये तीनों जो है फेरोमैग्नेटिक है, यानी लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, है ना, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक है, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, तो ये तीनों बहुत आकर्षित होते हैं। ये जो है ये एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये कई बार पूछा है, हाँ कई बार पूछा है कि अनुचुंबकीय कौन पदार्थ है। अगला प्रश्न, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किधर? पुच्छल तारे के पूंछ की दिशा होती है हमेशा किधर? उमेश कुमार, सिद्धांत, सैम, राजीव, तस्नीम, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। बताइए इतना कम पोल जा रहा है बेसिक क्वेश्चन में। आप जानते हैं उमेश जी, सिद्धांत, सैम, राजीव, तस्नीम, प्रियंका, आप लोग जानते हैं बनेगा रेसी, बनेगा। देखिए ये जो सूर्य है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सूर्य है, पुच्छल तारा एक ऐसा पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। अब ये बर्फ का पिंड होता है, ये जो होता है बर्फ का पिंड होता है। अब अगर सूर्य के सामने ये आता है तो इसमें से बाष्पीकरण होता है, इसमें बाष्पीकरण होता है। सूर्य के सामने ये आता है तो बाष्पीकरण होता है और दूर से ये चमकता है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पूंछ वाला तारा इसका नाम रखा। पूंछ वाला तारा, क्योंकि इसमें इसका जो बाष्प है वो चमकने लगता है, इसीलिए हमारे पूर्वज इसे पूंछ वाला तारा रखे इसका नाम, इसी को पुच्छल तारा बोला जाता है। अब ये जो पुच्छल तारा है तो इसका पूंछ हमेशा सूर्य के अपोजिट रहेगा। ये जब भी बाष्पीकृत होगा तो इसका पूंछ हमेशा सूर्य के अपोजिट रहेगा। ठीक है, इसका चेहरा जो है सूर्य के सामने होता है और इसका पूंछ हमेशा सूर्य के अपोजिट होता है। यही क्वेश्चन यहां पूछा है। जय हो, जय हो। कैसा लग रहा है? हमेशा सूर्य से दूर, बुझा गया ना? हाँ, क्लियर है बाबू? हाँ, मैं पढ़ाया हूं, मैं भी पढ़ाया हूं। क्वेश्चन है ना गर्दा, एकदम क्वेश्चन है ना गर्दा वाला, नया डिजाइन के क्वेश्चन। देखिए, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? बताइएगा। उमेश कुमार रेसी, विजय कुमार, निशा, प्रियंका, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, सिविल सर्विसेज में आए हुए प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। हाँ, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए, श्याम बीबर ब्लैक होल के बारे में, हाँ प्रीवियस ईयर है सिद्धांत जी। यूपीपीएससी में, उत्तराखंड में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, यूपीएससी में, ये सारे पूछे गए। हाँ हाँ, एनसीईआरटी का ही कराते हैं। ठीक है, श्याम बीबर, अनुचुंबकीय अलग है, एक प्रति चुंबकीय है जो कि चुंबक से दूर भागता है, वो प्रति चुंबकीय कहते हैं सिद्धांत जी। ठीक है, पोलम, ये तो आप लोग जानते ही हैं, बड़का लिख दिया है तो आंसर हो जाएगा। और का आप लोग तो तेज है, ये आप लोग का कुछ कहना है? गर्दा है आप लोग। गौरव, सिद्धांत, विवेक, सपना, राजीव, धुआं धुआं आप लोग कर देते हैं। ना ना, इतना खातिर तो तेज है आप लोग, अन अकेडमी के स्टूडेंट है। हाँ हाँ हाँ, वही तो है गौरव
कि अब इसमें इतना ग्रेविटेशनल पावर होता है कि लाइट को भी अवशोषित कर लेता है, उसको बाहर नहीं निकालने देता है। हम जानते हैं ना, आप इतना जानते नहीं है, आप तो जानते हैं। तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? सिद्धांत, हिमांशु, निशा, अनिकेत, क्यों बताइए तो? चुंबकीय सुई क्यों उत्तर की तरफ करती है संकेत? बताइए। आराधना, नहीं नहीं भक्त, आराधना, ये धुआं प्रदूषण वाला है, ये लगनी धुआं है, लगनी धुआं, ये लगनी धुआं है। ठीक है, जैसे लगनी हल्दी होता है, जैसे लगनी रोरी होता है, अबीर होता है ना, जैसे लगनी ये जो आपको अबीर गुलाल होता है, वैसा ना धुआं है। क्या बात करती हैं आराधना, ये धुआं प्रदूषण वाला है। ठीक है, हाँ, ये क्यों क्यों कोई नहीं अभी तक हमें बताया क्यों होता है? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड से, नॉर्थ से क्या मतलब है? ये उत्तर से मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, नॉर्थ से क्या मतलब है? आप लोग जान लीजिए, ये सब पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है, और इस चुंबक का जो पोल है ना, इस चुंबक का पोल अपोजिट है, यानी पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ चुंबक का साउथ पोल है, और इधर जो है साउथ पोल की तरफ, पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ इसका नॉर्थ पोल है। क्लियर है? अब बताइए, दो पोल है ना, दो विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर चुंबक कोई लीजिए और इसका नॉर्थ पोल अगर लीजिए, तो ये अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल। दो विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो चुंबक का नॉर्थ पोल हमेशा इसके साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होगा, और चुंबक का साउथ पोल हमेशा इसके नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट होगा। इसीलिए चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ रहता है, चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ रहता है। क्लियर है? क्लियर है बाबू? हाँ, अगला प्रश्न, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? एकदम सही है, रुड़की में स्थापित किया गया था। हाँ, 1847। एटीएम से क्या तात्पर्य है? एटीएम से क्या तात्पर्य है? पढ़ लीजिए, एटीएम से क्या तात्पर्य है? उमेश कुमार जी, राज, विजय कुमार, सपना, रुद्र। बड़ी तेज लड़का है जी आप लोग, बात इतना तेज लड़का हम देखबे नहीं किए थे। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? अनिकेत, सिद्धांत, हिमांशु, राजीव, राज, विजय जी, सही है ना? जीआईएफ का आशय क्या है? जीआईएफ का आशय क्या है? उमेश कुमार जी, राज, हिमांशु, रेसी, विवेक, ये सब देखिए दरोगा में भी महत्वपूर्ण होगा। ये सब दरोगा में भी जरूर पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, दरोगा में भी पूछेगा ये सब। हाँ, ये पता है,
थोड़ा स्लो अप करें। ये आप लोग देखे हैं, ये कहीं देख मिला है, ये आप लोग को कहीं मिला है? कभी कभी व्हाट्सएप पर आता है, व्हाट्सएप पर नहीं मिलता है, एक इमेज रहता है जिसमें लिखा रहता है GIF, एक इमेज रहता है व्हाट्सएप में। अरे व्हाट्सएप में एक इमेज नहीं मिलता है, ऐसे गोल में लिखा रहता है GIF, और इमेजवा डांस करता है, इमेजवा डांस करता है, वास्तव में वीडियो नहीं होता है, वो इमेज GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। हाँ 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 हाँ। तो केतना सिखाएं जी। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? करण, रिंकी, विवेक, जूही, अंजलि। अरे हृदय की मांसपेशी जिसका बाईपास किया जाता है, इसी का बाईपास सर्जरी होता है, इसी का बाईपास सर्जरी होता है। कोरोनरी आर्टरी, देखिए यहां अंग्रेजी में लिखा है कोरोनरी आर्टरी। अगर जो है, अगर ये हृदय है, यदि ये हृदय है, तो हृदय को जो ब्लड पहुंचाती है, जो धमनी है ना, हृदय को जो ब्लड पहुंचाती है, इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और इसी का जो है वो बाईपास सर्जरी होता है। क्या बात है। अगला, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में से निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? उमेश कुमार जी, अनिकेत, सिद्धांत, हिमांशु, सैम। तो ये WBC। अगला, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? एकदम घलुआ। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, बताइएगा। उमेश कुमार जी, सैम, राजीव, धीरज, सपना। यशद पुष्प जिंक का फूल, ये जिंक ऑक्साइड कहलाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? ये जो है वो कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक बनाने में या मरहम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मरहम बनाने में, घाव के लिए मरहम बनाने, या सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ये जिंक ऑक्साइड कहलाता है। हाँ 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 हाँ, चेहरा पोतने में, हाँ बिल्कुल। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में ये कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? गौरव, उमेश, अनिकेत, धीरज, सपना। कैसा लगा? कैसा लगा बाबू? आज का साइंस कैसा लगा? यूरिया के कारण कि अमोनिया के कारण? यूरिया महकता है, अमोनिया महकता है। ठीक है, यूरिया को कुछ बैक्टीरिया अमोनिया में बदल देते हैं। अब आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा आज 31 में 31 के साथ पवन जी टॉप पर हैं। उमेश जी आज जो है फर्स्ट रनर अप हैं 31 में 27 के साथ। भास्कर जी 31 में 27 के साथ जो हैं वो सेकंड रनर अप हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपको बधाई। पवन जी, उमेश जी, भास्कर जी 1 2 3 के लिए, किरण,
पंचम, हिमांशु, सैम, राधे सिंह, धीरज, राजेश, और हम करंट लेकर के आ रहे हैं। बहुत शानदार करंट है, अभी हम बहुत शानदार करंट लेकर के वाईटी पर आ रहे हैं। ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग जुड़िए और करंट लेकर के आ रहे हैं जस्ट तुरंत, है ना। अभी अभी लीडर बोर्ड देख लीजिए और हम करंट लेकर के आ रहे हैं। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।